नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में पहली इकाई में जो नवी कविता है उसका नाम है अनमोल वाणी और इसके कवि है यानी रचनाकार संत कबीर, उसके साथ साथ भक्त सूरदास जी। तो इस कविता में आए हुए सोमत अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो छात्रों, सोमत अभिव्यक्ति के लिए जो प्रश्न है, जैसे बालकृष्ण और माता के संवाद के विषय में लिखिए, तो इसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए? कृष्ण को माखन रोटी खाना बहुत पसंद है। माता उन्हें दूध पिलाना चाहती है और दूध पीने के लिए तैयार करते हुए वह कृष्ण को प्रलोभन देती है कि दूध पीने से उसकी चोटी खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण रोज अपनी और भाई बलराम की चोटी देखते हैं। भाई की चोटी खूब लंबी और मोटी है। कृष्ण माता से शिकायत करते हैं कि बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मेरी चोटी पहले की तरह ही छोटी है। मैं मक्खन रोटी खाना चाहता हूं, तुम मुझे देती नहीं हो। उसके बाद और एक प्रश्न पूछा जाता है उपयोजित लेखन में, आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। उपयोजित लेखन में आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए? रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। जल्द ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। रमेश चाहता था कि वह परीक्षा न देकर दूसरे स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करे। उसने स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा। अतः मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा। वह रोज सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय वह घर वापिस आ जाता। सब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय रमेश के मन पर छाई रहने लगी। यदि प्राचार्य जी को उसके झूठे के बारे में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह सभी शिक्षकों की नज़रों से भी गिर जाएगा और पिताजी को जब पता चलेगा कि वह उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है, तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या वे भविष्य में उन पर विश्वास कर पाएंगे? अब रमेश को लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर लिया है कि वह कहीं का कहीं नहीं रहा। उसके आगे कुआं है और पीछे खाई। तो छात्रों, आज मैंने आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में नवी जो कविता है उसका नाम है अनमोल वाणी और उसके रचनाकार है संत कबीर और भक्त सूरदास। इस कविता पर आधारित सोमत अभिव्यक्ति के लिए 2 प्रश्न के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसके साथ साथ उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी।
और इसी तरह से ये कविता समाप्त हो जाती है। इस कविता के नीचे जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर आप कॉपी में लिखिए और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।